क्योंकि हमारे हफ्ते में ना सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो यू नो, by the raise of hands, we'll work by the raise of hands, ताकि हम इसको मच्छी बाजार ना बनाए. वेरी क्विकली, आपको याद है राशियों को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा था: चर, स्थिर और द्विस्वभाव. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. सो सबसे पहले आई वांट टू नो द्विस्वभाव की राशियां कौन कौन सी हैं. यस प्रियेश. कैमरा प्रियेश. मैडम 3, 6, 9, 12. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रियेश, लोअर योर हैंड प्लीज. चर राशियां कौन सी हैं? प्रियेश will mute himself. Yes, Suman. 1, 4, 7, 10. Very good. Next, स्थिर राशियां कौन सी हैं? Suman and Priyesh will lower their hand. So I'm teaching only 2 people in this class. Archana also. Yes, Archana. 1, 4, 7, 10. ये तो आपकी चर राशियां हुई. मेरे को सॉरी मैम, स्थिर 2, 5, 8, 11. वेरी गुड. अच्छा, नाउ लोअर योर हैंड. अब आप मुझे बताइए, अगर द्विस्वभाव राशि अगर लग्न पे हुई तो उसका बाधक हाउस कौन सा है? मैम 7th. Who was that? Now this person knows कि डांट पड़ने वाली है, तो अब नहीं है. स्थिर राशि अगर लग्न पे है तो बाधक हाउस कौन सा है? यस मानवी. मैम 9th हाउस. वेरी गुड. चर राशि अगर लग्न पे है तो बाधक हाउस कौन सा है? अर्चना लोअर योर हैंड, मानवी लोअर योर हैंड. I will now start calling out by name. Jyoti, Inderjeet, Rashi, Priya. One of you answer. Char. 11th house. Very good. Next question. जो बाधक ग्रह है वो जहां बैठता है उस हाउस को डैमेज करता है कि नहीं, या कि सिर्फ वह हाउस, मतलब सिर्फ बाधक हाउस डैमेज होता है कि बाधक ग्रह जहां बैठा है वो हाउस भी डैमेज होता है? रेज योर हैंड्स. प्रिया और राशि. माय क्वेश्चन इज, जो बाधक ग्रह है वो जहां बैठता है उस हाउस को डैमेज करता है कि नहीं? Ma'am, this is a revision for me today because I was not present in last 2 classes due to some personal circumstances. ठीक है. I'm sorry for that. I will ask Tanuj. हेलो हेलो मैम. Yes, I can hear you, Tanuj. मैम मेरे को बात की कि मैम जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है ना मैम, इसके थोड़ी सी मैम मतलब पता नहीं है इस बारे में सही ढंग से मतलब. Akhilesh. Yes, ma'am. Ma'am, I didn't hear the question, ma'am. I joined late. Light is giving problem. Yeah. बाधक ग्रह का लॉर्ड, बाधक हाउस का लॉर्ड जहां बैठता है वहां पे वो क्या करता है? मैम वहाँ पे वो डिस्टर्ब करता, चैलेंज देता है उस घर के रिलेटेड. इट गिव्स चैलेंजेस लाइक इन लाइफ, अप्स एंड डाउन्स होता है मैम. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू मैम. क्या बाधक ग्रह होल लाइफ प्रॉब्लम देता है? मैम इन दशा में प्रॉब्लम देता. नहीं, ये गलत है. हम दशा क्यों बोलते हैं दशा में देते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था. दशा में इसके ट्रबल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, बट शुरू से ही जो बाधक ग्रह है
वो आपको शुरू से माइनर प्रॉब्लम्स देता है, ठीक है। हम कहते हैं बाधक ग्रह अपनी दशा में, दशा तो फिर महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, ठीक है। सो यस, बाधक ग्रह अपनी दशा में प्रॉब्लम बढ़ा के देता है, दैट यू फील कि हाँ अब बाधक ग्रह की दशा चल रही है, बट लाइफ लॉन्ग वो आपको थोड़ा 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 प्रॉब्लम देगा ही देगा। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Everyone can see this? Yes, ma'am. Very good. So कोई ऐसा है जिसकी कुंडली हमने अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं करी है? शालिनी की कभी नहीं करी, ज्योति की कभी नहीं करी, ओके, प्रिया की नहीं करी। This time our question will be slightly different. शालिनी, लग्न क्या है? मैम चंद्र लगन से बताऊं या नॉर्मल जो होता है वही? नॉर्मल से। मैम 10th। वेरी गुड। और मैम उसमें जुपिटर है। वेट 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 वेट, ओके ओके। अगर ये लग्न मकर है तो आप में से कौन बताएगा कि ये चर, स्थिर या द्विस्वभाव राशि है? मैम चर है। चर है। चर में बाधक भाव कौन सा होता है? मैम 11th हाउस। ये वाला, राइट। तो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या आएगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एनी प्रॉब्लम? दिस इज 8। यहाँ का लॉर्ड कौन है? मैम मार्स। मंगल। मार्स। तो शालिनी, वेयर इज मार्स प्रेजेंट? मैम इन 9th हाउस। राइट। किसी को कोई दिक्कत? ओके शालिनी, व्हाट इज द प्लैनेट हियर लग्न पे? मैम गुरु, जुपिटर। एंड वेयर इज योर सैटर्न? मैम 8 जहाँ पे 8 है, आई मीन वही 11th हाउस में, मतलब जहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हैज एवरीवन रिटन दिस? मैम इट्स नॉट वेरी क्लियर जो जी, आप मैम। लिखा है ना, वो बहुत लाइट लिखा हुआ है। अच्छा, देन आई विल रीड इट आउट फॉर यू। मकर लगन है, लग्न पे जुपिटर है, बाधक 9th हाउस में बैठा हुआ है, और जो लग्न का लॉर्ड है शनि, वो बैठे हैं 11th हाउस में। प्लीज टेल मी व्हाट इज योर एनालिसिस? ओनली नाउ कीप इन माइंड, आपने लग्न का एनालिसिस नहीं करना, हम बाधकेश का एनालिसिस कर रहे हैं। शालिनी, lower your hand please. And problems may be related to higher education may come because 9th house problems in related to father-daughter relationship. मानवी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। Can everyone hear Manvi clearly? Manvi, please work out your audio. I'm audible. Yes. Ma'am, I'm saying 9th house represents higher education. Maybe in achieving higher education, there must be some hurdles. And we can also say that things related to relationship with father may be slightly full of slightly some hardships से गुजरी होगी कभी। ठीक है, ठीक है। सुमन? मैम दिस हाउसेस ऑफ धर्मा, तो इनको मार्स जो है मंगल, इनको उनकी स्पिरिचुअल पाथ पे जाने में भी प्रॉब्लम देगा, स्पेशली जब दशा चल रही होगी मंगल की। हालांकि वो करेगा तो सही लॉन्ग लाइफ लॉन्ग, एंड प्लस इनकी शायद जो भी मतलब इनका करियर है, बिकॉज आल्सो गिव्स यू प्रमोशंस एंड यू नो, उसमें भी इनको प्रॉब्लम आ सकती है।
एंड ट्रैवल का भी ये भाव है 9th हाउस, तो जो कि फॉरेन ट्रैवल्स, तो वो होते होते भी शायद रुक सकते हैं. सो दिस इज व्हाट आई कैन एंड हायर एजुकेशन उन्होंने बता ही दिया है. मानवी नेक्स्ट हु विल अटेम्प्ट? मानवी को कुछ और याद आया? यस मानवी. मैम मे बी इट्स पॉसिबल दैट जब भी इसका दशांतरा होगा, मे बी सम रॉन्ग गुरु में कम इन हर लाइफ. Okay. Maybe she might be cheated by some fraud guru. Could be. Let's see what others have to say. Who will attempt? Yes, Rashi. I can try. मतलब ये भाग्य का भी है. समथिंग जैसे कुछ अचीव होते होते रह जाए, मतलब भाग्य जिसको हम कहते हैं ना कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, मतलब भाग्य का है. एंड ऑल्सो जो आपके रिलेशनशिप्स हैं अपने सीनियर्स के साथ या ऑफिशियली बॉसेस के साथ, तो वहां पे भी कुछ हर्डल्स आ सकते हैं. एम आई राइट मैम? आगे देखते हैं. आगे देखते हैं. Manvi, now you hold on, collect 2-3 points, then we'll come back to you. Pakka. Anybody else? मैम मुझे भी वही कहना था. वैसे बाकी सब ने, पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी. जैसे यहाँ पे मंगल 9th हाउस में है, तो वो बुध का मतलब भाव, बुध के स्वामी उसके बुध है, तो क्या बुध की पोजीशन भी देखनी जरूरी नहीं होती फिर? जरूरी तो पूरी कुंडली देखना है. नहीं मतलब मैम, जैसे कि ये 9th हाउस के बारे में अगर हम बता रहे हैं, मंगल बैठे हैं, तो मेरे को प्रेडिक्ट करना आ नहीं रहा है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है. इसमें कंफ्यूजन जा रहा है थोड़ा सा. वेरी गुड. यस प्रियेश. मैम इनका लग्नेश भी पीड़ित है, क्योंकि वो बाधक हाउस में बैठ गया. दूसरी बात है, क्या कहते हैं, बाधकेश जो है वो जाके भाग्य के घर में बैठ गया, तो इनको भाग्य का सपोर्ट थोड़ा मुश्किल से ही मिलेगा. फादर का जैसे चैलेंज तो कह ही दिया गया, लेकिन बेसिकली इनका मोटिव मुझे लगता है थोड़ा मनी माइंडेड होंगी है, लेकिन इनको उस फील्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा मुझे लगता है. जुपिटर हालांकि बैठे हैं लगन पे, वो अपनी अमृत वर्षा करेंगे, लेकिन अब जुपिटर के साथ फिर ये भी प्रॉब्लम है कि वो जहां बैठते हैं उस भाव का मतलब थोड़ा सा होने से भी इशू क्रिएट करते हैं. तो पैसों के मामले में और इसके मामले में इनको थोड़ा दिक्कत होगा, ऐसा मुझे लगता है. अच्छा. और यस शालिनी. मैम मंगल के साथ ना उसमें शुक्र भी बैठे हुए हैं. शी सेड मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैम, बिकॉज वीनस तो फिर नीच का हो गया ना. इंफॉर्मेशन जो भी आई है, वी शुड ऑलवेज रिकॉर्ड दैट. राइट. Venus. Ma'am, Now, does this change anything for you? Yes, Manvi, please. मैम इससे हम क्या ये कह सकते हैं कि इनके फादर बिजनेस में होंगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं कोई, और इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का इनका मन होगा, बट समहाउ उसमें कुछ दिक्कत आई होगी. Anybody else? Yes, Tanuj. यस मैम, जैसा कि मैम इनके चार्ट के अनुसार अगर हम देखें ना, तो मैम जो इनके बाधकेश मार्स हैं वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं, और मैम इनके जो वीनस है वो भी मार्स के साथ 9th हाउस में है. तो मैम इनको अपनी जो इन्होंने हायर एजुकेशन, जैसा कि मैं मुझे लग रहा है कि इनको हायर एजुकेशन तो इनको मिल गई होगी, बट उससे ना इनको कोई लाभ नहीं हुआ होगा. मतलब इन्होंने पढ़ाई कर ली, उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली, पर उससे ये शायद कोई फायदा नहीं उठा पा रही होंगी. एंड मैम मार्स जो कि 9th हाउस में है, तो मैम वो इनको अपनी पढ़ाई से ना कई दिक्कतों का भी सामना करा रहा होगा. एंड मैम 9th हाउस हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मैम कहीं ना कहीं पिता से अनबन होना या पिता को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होना, तो मैम इस टाइप की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. आप लोग
पिता से कंपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट दिस ऑल्सो मीन्स फादर लाइक पीपल, सो इट कुड ऑल्सो बी अ बॉस. Yes, yes, ma'am. Yes, Suman. Ma'am, Venus is more is an emotional planet, और relationships को ये reflect करता है, और Mars is a very strong energy वाला planet, तो ये उसको Venus को I think दबाएगा, उसको down करेगा, and जो relationships Mars and Venus are always attracted to each other. हाँ मैम, ये आपने बताया था, but Venus doesn't like Mars. Venus is always attracted to a good Mars. Okay, but you know what I feel? Mars यहाँ पे ऐसे कोई मतलब do not think in relationship to Venus. Okay. Okay, so maybe then I thought that this will bring conflict in their relationships. No. Okay, sorry. अमित रस्तोगी जी. हाँ मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ रही है. तो ये मैम, ये जो 11वां घर है इनका, ये एक तो वायु तत्व का भाव है और काम त्रिकोण का भाव है, उसमें लग्नेश बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा इनकी इच्छाओं में थोड़ा कमी करेगा, लेकिन कामनाओं को पूरा करेगा, मतलब पूरी, मतलब थोड़ा धीरे धीरे कामनाएं पूरी होंगी तो थोड़ी बाधा डाल. Yes, Manvi. मैम, I can see कि मंगल का हम ये चीज देख नहीं रहे कि वो 4th हाउस का लॉर्ड भी है यहाँ, तो yes. हम ये इसलिए मैंने पूरा लिखा कि अगर किसी को ख्याल नहीं आया तो देख लो कि वो 4th हाउस का भी लॉर्ड है जी, तो 4th हाउस का भी लॉर्ड है, और 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है मदर, अफेक्शन, लग्जरीज, इनको, तो यहाँ में अगर वीनस और मार्स साथ में बैठे हैं तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी फादर मदर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट. No. Then तो वो तो आप बताओगे. She have benefits, material benefits from her father, gains in life. Okay, this is going nowhere now. Wait. ज्योति. ये तो एक तरह का राजयोग है, ऐसा लग रहा है. Priyesh, wait. Yes, ज्योति. मैम, 4th हाउस मंगल या 4th हाउस, सॉरी 7th हाउस जो कि मंगल का ही भाव है, घर है, तो उसमें मैम हम पार्टनरशिप, मैरिज, हस्बैंड या स्पाउस देखते हैं ना. 7th हाउस है. 7th हाउस से देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 सही है. तो मैम 7 की तो है, 4 जहाँ पे है. तो 7th हाउस क्यों आ रहा है बीच में? सॉरी मैम, 1 3rd हाउस, 1 2 3 4 4th हाउस. दोबारा बताइए ज्योति. मैम जहाँ पे 1 लिखा है हमने, यानी कि 1 2 3 4 4th हाउस में वो भी मंगल उसके स्वामी हुए, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होगी. नहीं होगी, फिर बाधा केस है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं देंगे. नहीं, ऐसा क्यों? उसका जवाब मैं देती हूँ अभी. म्यूट योरसेल्फ. पूजा, यश, अनुराग, पंकज, हेमावती. इंद्रजीत, you have to say something. You collect your thoughts. एक्चुअली बादेश का मुझे समझ नहीं आया था, और 2 दिन कहीं आउट ऑफ सेशन थी तो पढ़ भी नहीं पाई, कुछ क्लियर नहीं है अभी, इसलिए नहीं बोल रही. I am revising everything today. और मैम आज गुरुपुरब है, मुझे भी गुरुद्वारे में जाना है, तो आई थिंक मुझे मिस करना पड़ेगा थोड़ा सा. एक ही कंडीशन पे, you go and you pray for me and us. सबके लिए, you pray for all of us. Yes ma'am. ठीक है. I'm really sorry ma'am, actually right now I'm driving, तो मैम मैं सिर्फ आज सुन रहा हूँ मैम. I'm really sorry. ठीक है, understandable. मैम मैं अभी जस्ट शॉप से आई हूँ, सैलून है मेरा, तो वो मैंने मतलब मुझे ये तो आइडिया है कि ये 10th राशि है, तो इसका जो चर राशि है
एंड इसका जो It's okay, बादकेश 11। It's हाँ okay. जी We will forgive only if you हाँ जी, वो promise to मुझे study. हाँ, आज इस मैम क्लास के बाद पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी मैम मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप मतलब प्रेडिक्शन कैसे करनी है, वो नहीं समझ आया। बादकेश और वो समझ आ गया। वेरी गुड। प्रेडिक्शन इतनी जल्दी आ जाएगा तो व्हाट विल वी डू? हाँ नहीं मैम, जैसे ये सब बोल रहे हैं कि वो नहीं है। छोड़ो हाँ जी मैम, वो समझ नहीं। यू टेक योर ओन टाइम। ठीक है, वेरी मैम। गुड हेमावती, आई सॉ योर मैसेज। अमित जी, ज्योति जी, लोअर योर हैंड। प्रिया। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे तो बस इतना ही समझ आ रहा है कि जब भी ये कुछ अच्छा सीखने लगेंगे तो उसमें बाधा आएगी इनके। देखो, अगर वेरी नाइस अटेम्प्ट बाय एवरीवन। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने बोला है वो इतना जेनेरिक है कि वो हर किसी की लाइफ में ट्रू हो जाएगा। मैम इन्हें अपना घर अच्छा नहीं लगता होगा ना, घर में रहना, ज्यादा बाहर ज्यादा जाना अच्छा लगता होगा। ऐसा उस दिन सर ने समझाया था कि 4th हाउस में या जब बादकेश का रिलेटेड हो तो उससे क्या इफेक्ट होता ज्योति है। जी, फर्स्ट रेज योर हैंड। मैम मैं कह रहा था कि जैसे मैम इस कुंडली में जो मार्स है ना वो बादकेश है, और मैम इसमें इस कुंडली के अनुसार तो वो मार्स जो है वो एक शुभ भाव के स्वामी भी हैं, और मैम वो एक शुभ भाव में त्रिकोण में भी बैठे हैं। वेरी गुड। तो मैम इस सिचुएशन में तो अगर हम खाली बुरा बुराई कहें तो ये तो फिर गलत होगा ना। एब्सोल्युटली गलत होगा, बट आज मैंने फोकस ही बाधकेश पे रखा है। यस मैम, यस यस, ओके। इसीलिए सब लोग बाधकेश पे फोकस कर रहे हैं, वरना हम राजयोग की बात करते कि 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है। जी जी। हम इस पे फोकस करते कि 10th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, पर आज हम बाधकेश पे फोकस कर रहे हैं, और मुझे इतने अच्छे जवाब मिले हैं कि पूरी क्लास पे कहीं भी फिट हो सकते हैं। जी मैम। आप लोगों ने कहा पढ़ाई में बाधा आएगी, हम में से किसकी पढ़ाई? I want you to understand this कि बाधकेश का हवा कितना है। You understand हवा, the myth? हम में से किसकी पढ़ाई ऐसी है जो बिना रोक टोक के जिंदगी भर चली है? All of us have reached some age, all of us are 30 के आसपास, छोटा बड़ा, बट हम में से कौन है जिसकी पढ़ाई बिना बाधा के हुई है? प्लीज रेज योर हैंड। हम में से कौन है जिसके अपने फादर के साथ कभी अनबन नहीं हुई है? वी हैव सेड आई विल नॉट टॉक टू यू एवर, और एटलीस्ट थॉट, अगर पापा को बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो हमने सोचा तो मतलब इससे ज्यादा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमें ना समझे। This man just doesn't understand me, cannot understand me. See? कौन ऐसा है जिसको अपने बॉस से बेहतर बॉस कहीं नहीं दिखा दुनिया में? होता ही है बॉस से अनबन। इफ यू आर द बॉस तो आपको पता है कि आपके पीछे आपको गाली पड़ी रही है, आप कुछ भी कर लो, वो ह्यूमन नेचर है, राइट? आज तक कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मेरे को कभी ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं हुई है? You have to differentiate between superstition and genuine problems. In this case, what could her genuine problems be? Shalini, please unmute yourself. हाँ जी मैम। Now you please tell us, आपने पढ़ाई किस चीज में करी? मैम मेरा मैम प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि सच में मैंने एमए ऑनर्स मेरा कंप्लीट नहीं होता, रह गया था, और उसके बाद मैंने एक और भी कोर्स मतलब अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का किया था, तो वो भी कर लिया था,
लेकिन कैसे कैसे करा और उस पर जॉब करने का मेरा कुछ मन नहीं करा। एग्जैक्टली इस केस में आप ये कहेंगे जो मैंने उस टाइम भी कहा था, पढ़ाई किसी चीज में, कमाई किसी और चीज में, नॉट कि इनको पढ़ाई में दिक्कत आएगी। पढ़ाई में दिक्कत हर किसी को आती है। मैम एक चीज बोलूं, पढ़ाई इन द सेंस इनको माने नॉट इन अप टू ग्रेजुएशन, माने पीएचडी लेवल में अगर वो हायर एजुकेशन, 9th house is higher education. वही कह रहा हूँ मैं, पीएचडी वगैरह which could be your graduation also. बेसिक एजुकेशन आपने 4th हाउस में, आपने अपनी स्कूलिंग 4th हाउस में कर ली. Some people don't even consider schooling 4th house. They say only primary education is 4th house. That is your own understanding. I say कि आज के जमाने में लोग गिरते पड़ते मरते 12th तो कर ही लेते हैं. So that I put in 4th house. So when her 9th house is affected, what you say कि आपकी पढ़ाई किसी चीज में होगी, आपकी that also looking at the दशा, maybe मार्स की दशा इनकी एजुकेशन के बाद हो. So हमने इनसे दशाएं नहीं पूछी. So we cannot be sure कि उनकी एजुकेशन अफेक्टेड हुई होगी कि नहीं. हम कॉन्फिडेंस के साथ विदाउट लुकिंग एट द दशा वी कैन नॉट से कि इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई होगी. बट व्हाट वी कैन से कि इस पढ़ाई का उनके काम में, पढ़ाई और काम में देयर विल बी अ डिफरेंस. इज इट ट्रू शालिनी? Yes sir. This is how you do it. Now we will not ask कि शालिनी जी बॉस कैसा है. बॉस हर किसी का प्रॉब्लमैटिक होता है और हर बॉस के अच्छे साइड्स भी होते हैं. So how will we ask? Okay, you tell me what is the question we should ask Shalini? Right now I don't have any idea how उसने, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं, ये मैं बाकी क्लास से पूछ रही हूँ. The advantage of doing a live कुंडली is आप अपने प्रेडिक्शन यहीं पे चेक करा सकते हैं. What will you ask शालिनी? मैम वो अगर कुछ है तो तो सारा देख के एनालाइज करके पता चलेगा एक हाउस से तो क्या पूछना, लाइक वही Absolutely हम पूछ सकते हैं. We can say कि शालिनी जी, since Mars is also the house of your is also the lord of your 11th house, तो जो आपके जो भी बेसिक डिजायर्स होती होंगी मार्स की दशाओं में, you cannot achieve those. दशा अंतरदशा में what is getting affected? Your career is getting affected. How many career change have you had? आपने कितनी बार पढ़ाई रोक के दूसरी चीज करी है? मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा रोकना पड़ा, कॉन्टिन्यूसली रही है मेरी पढ़ाई. लेकिन हाँ ये है कि चीजें सोची कुछ थी और ये आप ठीक बोल रहे हो कि वो चीज तो है, बाकी और कुछ नहीं. हाँ हमेशा प्लानिंग मेरी बहुत ज्यादा रहती है कि पता नहीं क्या क्या सीखना, बट वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, ये बिल्कुल फैक्ट है. क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी what I'm saying ना, you start off doing कि अच्छा ये मेरा डिजायर है, this is what I will achieve. But then अगर मार्स की दशा आ जाती है उसके बीच में, you have to drop that and you have to do something else. This doesn't happen with everyone. मैम मतलब मेरे साथ इतना भी है थोड़ा कि लाइक अब मैंने ये एस्ट्रोलॉजी शुरू करा, मुझे काफी इंटरेस्ट भी आ रहा है इसमें और मैं ट्राई करती हूँ, मतलब समझूं अच्छे से. बट फिर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में सच में ये चीज आती है कि बहुत सारी चीजें ट्राई करें, पूरी कंप्लीट तो हुई नहीं है. तो मैम ये मेरे मन में रहता है, लेकिन सही में कि मैं कर रही हूँ शायद ये भी ना हो, ये सोचती हूँ मैं. अब कुछ दिनों में ना जब दशा समझ आने लग जाएगी वो खोल के देख लेना. मार्स की दशाओं में कोई डिसीजन मत लेना. अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो करते रहना. Why don't you आप कौन से देवी देवता की पूजा करते हो?
मैम सबकी करती हूँ मैं तो, कृष्ण भगवान, माता रानी, शिव सबकी करती हूँ। अब तो आजकल सिरिल सर से कुछ पूछा था तो उन्होंने बोला था कि शिव जी 9th भगवान। house is also the house of spirituality. You see that? Right. You see what I'm saying? Shalini ji, जी मैम। आप what work do you do? मैम राइट नाउ तो आई एम होम मेकर। उससे पहले मैम वही टीचिंग का करा, बट वो भी थोड़े टाइम वो मैंने कर लिया था, बट मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता उसमें टीचिंग में, तो वो मैंने फिर नहीं करा। वो पढ़ा है मैम प्राइमरी टीचर के लिए, तो फिर 5 मतलब 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया, बट फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि मैं थोड़ी शॉर्ट टाइम पढ़ूं। पेशेंस के बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ भी मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम है, तो फिर मैंने क्विट कर दिया उसको। Can you tell me why is this happening? Do you see the effect of Mars? Acha, Mars is also the lord of the 4th house. आप सबके पास वो चार्ट आप लोगों ने बना लिया ना? Now your question was, how is the Badhakesh affecting the 4th house? This was a question. ये किसका क्वेश्चन था? किसी ने पूछा था? Very good. Yes, Manvi. मेरा भी ये सेम ही क्वेश्चन था कि वो। Very good. Now see one thing. Shalini ji, as a homemaker. हाँ जी मैम। As a homemaker, what is your source of income? मैम मेरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, हस्बैंड का ही है। 11th house, the house of gains. Whereas Shalini ji is fully qualified. Now Shalini ji, now we will ask you about your 4th house. मैम 4th हाउस का मुझे चीज समझ में नहीं आ रहा। 4th हाउस का हमें पूछने दीजिए, आप हमें पूछने दीजिए। How was your relationship with your mother? मैम ओके, नॉर्मल। Father? नॉर्मल मैम। This was the question that you had? So Shalini ji, your 4th house. Okay, 4th house से हम जमीन भी देखते हैं, हम लग्जरीज देखते हैं, हम घर देखते हैं। So Shalini ji, would you like to say something about that? मैम मुझे एक क्वेश्चन पहले पूछना है। मैम 4th हाउस आप ये बार बार बोल रहे हैं कि इसमें मार्स लॉर्ड है, बट मैम मार्स थोड़ी होता है, वो तो मून होता है 4th हाउस तो। जहां पे 1 लिखा हुआ है, that is your 4th house. See this. हाँ जी, तो बट वहाँ पे ओके ओके ठीक है ना, वो कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, यहाँ से हम माँ देखते हैं। यस मैम, यस मैम। हम यहाँ से मदर देखते हैं, हम यहाँ से लग्जरी देखते हैं, हम यहाँ से सब कुछ देखते हैं। एंड टाइम काफी हो चला है, सो आई विल क्विकली कंक्लूड दिस। एज यू कैन सी, शालिनी जी का 4th हाउस इज डूइंग वेरी वेल। मैम राहु है बट वहां पे। हाँ कोई बात नहीं, वो उतार चढ़ाव रहेगा। ओके मैम। You can see and you can understand her 4th house is not affected. What is affected is her 9th house because of the presence of Badhakesh. What is affected is her 11th house indirectly, especially during the times of Mars की दशा, जब Mars की दशा चलती है। और 2 चीजें हमें क्लियर हुई। What is Badhakesh? What is the Badhak house? What is Badhakesh? And secondly, we need not create a panic situation. हम सब की कुंडली में बाधक भाव है। उस दिन जिस दिन सर की क्लास चल रही थी, I was in the car and I could hear, बाधकेश यहाँ है, मेरा तो अच्छा हाउस खराब हो गया, मेरा तो अच्छा प्लैनेट ही बाधकेश बन गया। तो दिस इज लाइफ, होता है। यस मानवी।
Ma'am, I was like very hopeful towards my Mars Mahadasha, but after that class, I was also in bit of a worry. Now what will happen? You have seen Shalini's life. She's enjoying her life. I can assure you, if you know a bit of face reading, you will know Shalini is enjoying her life. Right. उतनी प्रॉब्लम है जितनी किसी मतलब नॉर्मली जो छोटी मोटी प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है. I told you there's none of us who has not fought with her father, his father, her father. None of us जिसकी पढ़ाई एब्सोल्युटली स्मूथ हुई है, जिसको कभी डर ना लगा हो कि इस बार तो मैं पक्का फेल हो रहा हूँ, जिसने पक्का पक्का भगवान जी को बहुत कुछ ना प्रॉमिस किया हो कि इस बार पास करा दो, ये पक्का मैं चढ़ावा लाऊंगी. ठीक है. Astrology is also meant to give you power, psychological power. आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में. ठीक है. आज के सेशन में किसका क्या डाउट है? Then we will quickly take one more कुंडली. किसका? 2 लोगों ने हाथ उठाया था. मानवी. ओए, मानवी बहुत परेशान चल रही है. Yes, मानवी. मैम केप्रिकॉन लगना, उसमें मार्स है और 11th हाउस में सैटर्न है. Wait. Okay. क्या लगना बोला? केप्रिकॉन, मकर आपने लगना. बेकार मिटाया मैम. हाँ, आपने मिटा के गलती किया मैम. इनका भी तो वही लगा. मैंने ख्याल ही नहीं किया. मैंने ख्याल ही नहीं किया. सुमन, दिस इज ओके. लास्ट टाइम वो फॉन्ट कम रह गया था ना. मैम उसको ना जूम करने पे दिखता है, अभी भी ना लाइट है मतलब. अच्छा. पर मैं जूम करने पे देख रही हूँ. थैंक यू. Okay. Today I'm using the mouse because यहाँ पे ये जो graphic tablet रखा हुआ, I don't know how to use that. Okay. Where is the Shani? 11th house, Scorpion. Fine. Mars is here? Yep. Don't worry. It is a good situation. अपनी दशाओं में आपको what is happening? There is a Parivartan Yoga happening here. Yes, you will face problems and your biggest challenge comes from your own head, your own personality. Your own personality is a challenge for you. There are times when you wish, ये मैंने open to class इसलिए नहीं किया because I can see we have very limited time. इसलिए I am doing the analysis myself. ठीक है. If anybody would like to analyze, I can give you 2 minutes quickly. चलो ठीक है. I will analyze. इनको गुस्सा आता होगा मैम. इनको गुस्सा नहीं आता होगा. ओके. इनका मंगल कमजोर है. आपको मंगल कमजोर दिखता है? मंगल तो इनका उच्च का है मैम. तो गुस्सा क्यों आएगा? मंगल के कारण ही बोला मैं. ऊपर से सैटर्न का उसके ऊपर सैटर्न की दृष्टि भी है ना. इनको हमेशा इनके अंदर एक फाइट रहती है. One portion of her says hurry up, other one says इतनी जल्दी करने की क्या आफत मचा रखी है. She is being constantly torn into 2 parts. एक कहता है जल्दी डिसीजन ले, कर देते हैं. दूसरा कहता है रुको, वो बाल की खाल खींचना चाहता है. And both of them are affecting her. Saturn is the one who says हम एक सिचुएशन को हर एंगल से एनालाइज करेंगे. Mars says forget it. घोड़ा लो और कूद पड़ो. जब तक राणा ने चेतक था उस पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार. Mars wants to do that. You see the difference in the 2 planets which are affecting her lagna.
One is the slowest moving planet, शनि. आपको ये ताकि याद रखे, इसलिए कहते हैं शनि लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, ताकि आपको याद रहे he moves slowly. Ma'am, Mars. Mercury is also sitting with Shani there. Very good. अभी मरकरी तो अपनी अपनी दशा में हम मरकरी को देखेंगे. राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन बाधकेश. तो उनका अपना एनिमी कौन है? शी डज नॉट हैव एनिमीज आउटसाइड. हर एनिमी इज residing in her own head. She will constantly be judging her own decisions. Most of us, when we take a decision ले लिया, only execution left. Most of us. She has to question, because her decision is being primarily taken by Mars, which is then being questioned by Saturn. You see, this is happening to her, and this will increase during Mars ki dasha. But still, I would say she is very successful because of the Parivartan Yoga. अगर ये परिवर्तन योग ना हुआ होता, the situation would have been worse. शनि अपने हाउस को खराब नहीं करना चाहता, मंगल अपने हाउस को खराब नहीं करना चाहता. Therefore, Mars will take care of the Lagna and Shani will take care of the 11th house. 11th house में शनि तो बुरा है नहीं. शनि कहता आन दो, पैसा कहीं से भी आए. मरकरी है शनि के साथ, वो भी पैसे को रोकेगा नहीं. एकदम. इट विल नॉट पास जजमेंट. यहाँ से पैसे नहीं लेंगे हम, वहां से पैसे नहीं आने चाहिए. नो जजमेंट. आता है आने दो, बाद में देखेंगे. ठीक है मानवी? यस मैम. एक चीज और, आपने जो ये देखिए, another thing which is helping you here, आप लोगों ने वो किया है उच्च नीच, exaltation and debilitation. बेसिक में थोड़ा सा किया है मैम. What do you mean by थोड़ा सा किया है? Either लास्ट दिन सर ने लिखाया है. सर ने थोड़ा सा बताया था. क्या? लास्ट क्लास में सर ने बताया है. कल सर ने थोड़ा सा समझाया था, बस कंसेप्ट क्लियर नहीं किया पूरा. बोला अगले बार करेंगे. इंट्रोड्यूस किया था कल सर ने. ठीक है मानवी, जब आप लोग उच्च नीच कर लेंगे, we will see कि why Mars here is doing very well for you. ठीक है ना? यहाँ पे मंगल आपका उच्च का भी है, so it is very strong. Ma'am, this actually happens with me, as in कि somewhere within I feel like I'm a rebel, but then when it comes to taking a decision, I'm very घरेलू टाइप इंसान हूँ इसकी. अच्छा, फिर मैं सब कुछ सोचने लग जाऊंगी कि टू इंटैक्ट एवरी रिलेशनशिप, अ सेंट एकदम से इमर्ज हो जाएगा मेरे अंदर से. बट देन मुझे ना वो चीज खुशी ही नहीं देती, लेकिन हाँ मैं करती वही हूँ, मगर मुझे ऐसा that is what you have been born with. This dichotomy, this being torn into two, you have been born with it, and that is your challenge, Manvi, in this lifetime. You have to unify those two portions. जब हम पैदा होते हैं, हमारे को चैलेंज लिख के दिया जाता है कि दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इन दिस लाइफ टाइम. ये तुम्हारा टेस्ट पेपर है. तो कुंडली में हमारा टेस्ट पेपर भी है. तो वो जो बाधक है ना, that is just giving us a challenge which we have to overcome. Right. Your case is now different from Shalini. Where did Shalini go? Shalini ka Badhak was in 9th house.
which is the house of spirituality. It was giving her, it was not allowing her to focus on one God. कुछ लोग होते हैं वेरी क्लियर, मेरे को कृष्णा अच्छे लगते हैं, आई फॉलो कृष्णा, कोई कहता है राम, कोई कहता है शिव जी को, यू नो, वन वेरी क्लियर दिस थिंग. बट हर मार्स has created a confusing situation in the 9th house. Everything in the 9th house is becoming a challenge for her. आपके केस में वही मार्स अब उच्च का भी हो गया है. How you deal with it is your life's game plan. Yes, Jyoti. मैम, I have a doubt. जैसे कि शालिनी जी की कुंडली में मार्स 9th में थे, जो जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं ना, जहाँ से भाग्य देखते हैं, और यहाँ पे लग्न में थे 1st हाउस में. तो सर मैम, भाग्य जब इम्पोर्टेंट होता है तो वो इफेक्ट होगा, तो फिर लग्न भी तो इफेक्ट होना चाहिए था ना. मतलब इन दोनों का डिफरेंस कैसा होगा, जबकि अभी तक मुझे ये समझ में आया कि भाग्य ज्यादा बढ़िया होता है, भाग्य वाला भाव. आपने मानवी की कुंडली और शालिनी की कुंडली में डिफरेंस नहीं देखा? मंगल मानवी की कुंडली में उच्च का होके लगन पे बैठा है. मानवी की कुंडली में वहां पे जो शनि है, उन्होंने मंगल के साथ परिवर्तन योग बनाया, जो अपने लग्न को डैमेज नहीं होने दे रहा, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, पर फिर भी उसको बनाए हुए रखा है उसने. अगर यही मानिए शनि कहीं और बैठ जाते जिसका लगन से कोई रिलेशनशिप नहीं था, then the situation would have been different. ठीक है? Okay. मैम, इनके केस में और एक चीज भी दिखता है कि इनका एस्ट्रोलॉजी में ये जो आई है मानवी जी, ये भी दिखता है मैम क्लियरली. I hope astrology will help her find the balance, that union. Ma'am, somewhere reason भी यही था, to find what life is, to find who I am, questions ही यही थे मेरे. तो somehow आपके ये सारे क्वेश्चन आपके लग्न से ही आ रहे हैं. Yes, Shalini, you had a question. मैम, जैसे आप बता रहे हो इनका चैलेंज कुंडली देख के भी बैलेंस करना है. मैम, मेरा चैलेंज क्या है? आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, मेरा यही आपसे क्वेश्चन है कि मेरा चैलेंज क्या है, तो मेरी कुंडली देख के बता दीजिए. आपका चैलेंज है, आपने जो ये जो आप चारों तरफ जो आपका इतनी चीजों में इंटरेस्ट है, आप इतना वो सब कर रही हैं, इट इज वेरी गुड, बट योर चैलेंज इज टू फाइंड कंप्लीशन. आपको वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाने देता. किसी भी चीज में आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही. आपकी जो एनर्जीज है वो 10 जगह पे स्कैटर्ड है. आपका चैलेंज है आपकी एनर्जीज को इकट्ठा करके किसी एक चीज पे. चलो शालिनी, आज डिसाइड कर लो, सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपने टीचर पे सब कुछ वार दिया और एस्ट्रोलॉजी पकड़ लिया कि कैसे भी हो, कुछ भी करूं, इसको कंप्लीट करूंगी. ठीक है ना? तो यू हैव टू फाइंड वन थिंग जो आपका भाग्य है, दैट यू हैव टू कैच इन योर ओन हैंड. नहीं, मुझे यही चाहिए. देखो, जो आम का पेड़ होता है छोटा होता है, मतलब कंपैरिजन, क्योंकि उसकी इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं. आम के पेड़ की अपनी यूज है, बट अगर हम ग्रोथ देखें तो यूकेलिप्टस की ज्यादा है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में बढ़ता है, वो इधर उधर नहीं फैलता. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, पिक अप वन थिंग. ठीक है? यस मैम. Very good. Yes, it is 8:33.
Ma'am, last question. What, Shalini? Shalini? Nothing, ma'am. वो कुछ मैम कुछ नहीं. चलो ठीक है. Yes, मानवी. मैम मेरा क्वेश्चन था कि एज इन मेरा एक माइनर कॉन्फ्लिक्ट बताती हूँ. जैसे फ्रॉम विद इन आई एम वेरी लिबरेटेड and I am a wife, I'm a mother, I'm a daughter-in-law. I feel really stuck up at times. तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि Mars is my बाधक, so I should accept the life. I mean, the idea which Saturn gives me, that be very. वो उच्च का बैठा है. वो तो कुछ और ही डायरेक्शन में मुझे ले जाता है. हाँ, तो जाओ. हो जाते हैं बहुत. जाओ. That rebellious, revengeous. किसने रोका है? जाओ. खुद ही ने रोका ना, यही तो हाँ, प्रॉब्लम है. because your Saturn does not accept कि Mars आपको ले जाएगा. Exactly. पर जाओ, देखो. Which path is right? I don't know. What to opt for? और some उसका लॉर्ड है. तो मेरा बड़ा कंसर्न्स हो जाते हैं मेरी फैमिली और मदर से रिलेटेड कि हाँ दे शुड फील कि आई एम लिविंग अ appropriate life. Shani always wants an appropriate life. Never mind. Chalo, it is 8:35. We will take up questions and one more Kundli tomorrow. And after that, we will move on. Badhak or Marak. We will. Marak to dekho, Marak we Marak is also the similar. नहीं तो इनके केस में मैम मारक कौन होगा? I mean लास्ट अभी सेकंड एंड सेवेंथ हाउस का लॉर्ड. हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना. तो इनका चंद्रमा और वही घूम फिर के शनि आ रहा. Yes. So why do you think I said go on, live your life? Because I can't. Go on, try. All right, I will. I don't know. I'm going through a Chandrama Mahadasha right now, and it is sitting in my 8th house. That is what has brought you to astrology. वो तो मैं शुरू में बोला इनको. नहीं ऐसे भी मैम उनका मंगल भी देखिए देख रहा है, पैटर्न भी 10वीं दिशा से देख रहा है 8th हाउस को. Live your life, Manvi. It's good. I don't know, वो बहुत एक्सट्रीम से आप मैंने बिल्कुल सही कहा. मेरे दोनों आइडियोलॉजी इतने एक्सट्रीम है, उसका बैलेंस स्ट्राइक हो ही नहीं सकता है, तो लगता है मुझे कभी. Chalo. Anybody else has any question? Pooja is going to study today. She has gone to Gurudwara. Hemavati is driving. मैडम आपका क्लास बहुत छोटा हो रहा है. ये एक दो आपका क्लास बहुत छोटा हो रहा है मैडम. ये 2 घंटे और होना चाहिए. अच्छा, do not confuse me with Sunil sir. Sunil sir can talk for 5 hours. I can't. नहीं ऐसे 2 क्लास मिलता है वो भी खत्म हो जाता है. Very good. ये ना प्रियेश, you are not doing my Jupiter any favor. मेरे में अहंकार बढ़ गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. अरे मैडम आपको तो चलो गुड नाइट So that will be helpful to you. Have a good night. Yes, Pooja. मैम मेरे पास कुंडली तो नहीं है एक्चुअल में. पहले जैसे कब कोई बनाता नहीं था, तो मैंने एस्ट्रोसेज से जैसे मेरी मिथुन का राशि बनती है तो उस हिसाब से मेरा 22वां राशि होगी. देन 7th हाउस मरकरी एंड और उसका बुध. फाइनेंसेस का ध्यान रखना. हाँ जी मैम. वैसे ऐसे तो कोई इशू नहीं है. थोड़ा दशाओं में जी मैम. ओके मैम मेरा थोड़ा सा आप प्लीज देखना, मुझे कुछ भी नहीं पता है इसका. मैं कल चाहे देख लेना. कल देखते हैं. ठीक है. हाँ जी. ओके थैंक यू मैम. गुड नाइट. आप सभी को नमस्कार.